हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। परसों आप सभी का 10th का एग्जाम है और बच्चे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहे कि क्वेश्चन कहाँ से करें सर, एनसीईआरटी पढ़ें या फिर सैम्पल पेपर पढ़ें। तो आपकी इसी प्रॉब्लम के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज को लेके आ चुके हैं, जिसमें हम बोर्ड में, प्री बोर्ड में जो मोस्ट ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अगर आपको एक नंबर है x और दूसरा नंबर क्या है 18, इनका एलसीएम कितना दिया हुआ है हमें, इनका एलसीएम दिया है 36 और इनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है हमें 2। आपसे बोल रहा है वो नंबर x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सर ये तो पता है हमें भाई। तो देखो फिर अब एचसीएफ की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 2 दी हुई है और एलसीएम कितना दिया हुआ है हमें 36 और फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास x और सेकंड नंबर कितना 18। अब यहाँ से x की वैल्यू किसको निकालने नहीं आती भाई, सर हमें पता है अगर हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, x वही रहेगा जो मल्टीप्लाई में वो क्या चला जाएगा सामने वाले के डिवाइड में। तो 18 का पाड़ा पड़ दो, 18 का 18, 18 दूनी 36, तो 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। ठीक है, इस वीडियो में जो हमने ये क्वेश्चन करा है, ऐसे फर्स्ट चैप्टर के सेकंड चैप्टर के जो मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट क्वेश्चन है उनकी क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए साथ साथ नोट भी करते रहिए। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन ना एक दो बार पूछा गया एग्जाम में कि अगर आपको कोई एक्स नंबर ए नंबर दिया हुआ है और बी नंबर दिया हुआ है, उसके एलसीएम निकालो। सर अगर हमसे बोलता भाई 2 और 4 का निकालो तो बच्चा निकाल देगा। सर हमसे बोलता 16 और 32 का निकालो, ये भी निकाल देंगे। बट अगर आपको वेरिएबल दिए हो तो फिर कैसे करोगे भाई। तो वेरिएबल के लिए हम कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल तरीका, ये जबकि इनसे आसान है, आपको बताएं ये न्यूमेरिकल से ज़्यादा आसान है वेरिएबल्स का निकालना। बट देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को समझो पहले। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर और एचसीएफ क्या होता है, वेरिएबल की लोएस्ट पावर। तो देखो अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा, इसमें वेरिएबल देखो हमारा भाई एक्स की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पर कितनी है 1, तो किसको लेंगे एक्स की पावर 3। अब वाई पे आ जाओ भाई, वाई की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितने 3, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी लेंगे 3। तो सर हमें एलसीएम तो हमारा आ गया। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, एचसीएफ की, तो एचसीएफ में वेरिएबल की वैल्यू क्या लेंगे, जो मिनिमम वैल्यू दे रखी है हमें, जो लोएस्ट पावर दी हुई है। तो देखो एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू देखो मिनिमम कितनी है, यहाँ पर एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी है, दोनों में देखो चेक करो कितनी है, एक्स की पावर 1 और वाई की पावर चेक करो मिनिमम कितनी है इसके अंदर 2। तो बस हमारा एचसीएफ आ गया। आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर एग्जामिनर घुमा के दे देगा आपको भाई, वो कोई भी दे सकता है आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपको दे देगा कि एक्स, जो एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है a² y³ और y दे देगा आपको, क्या दे देगा a की पावर 5 और y की पावर 7। तो सर ये कैसे करेंगे, तो देखिए आपको मैंने सिंपल क्या बताया, अगर आपको एलसीएम निकालना है भाई तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट पावर चेक करो, इन दोनों में हाईएस्ट पावर a की कितनी है 5 और b की कितनी है बताइए 7, तो ये आपका एलसीएम हो गया। और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ होगा, लोएस्ट पावर को चेक करो भाई, यहाँ पर एक ही दोनों में लोएस्ट वैल्यू देखो क्या है a² और y की चेक करिए 3, बस हो गया। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका, बस हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को चेक कर लो, इससे ज़्यादा तो ये तो क्वेश्चन ही 30 सेकंड का है। ठीक है, देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है ये। जैसे अगर हम बात करें कि सर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर का आपको क्या बताना है, आपको उनके एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताना है। सर क्वेश्चन करने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सबसे बड़ी है कि पहले पता तो होना चाहिए कि लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है और लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए तो हमारा लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है हमारा 4, कितना होता है 4, और लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगा
वो तो पता ही है आप सभी को, जो अपनी टेबल से करता है वो कितना होगा 2। अब मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, और 2 के लिए 2 की पावर 1 लिख सकता हूं। तो अगर हम बात करें इसकी किसकी, एचसीएफ की, तो एचसीएफ कहेंगे लोएस्ट पावर को लेंगे। ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, दोनों में क्या कॉमन है, 2 की पावर 1 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया। अगर हम एलसीएम की बात करें तो किसको लेंगे, हाईएस्ट पावर को लेंगे। तो हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, इसमें चेक करो हाईएस्ट पावर क्या, 2 की पावर 1 हाईएस्ट है, 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, तो हमारी 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, तो एलसीएम कितना हो गया 4 हो गया। क्या क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अभी आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, अभी आपसे बोला इन दोनों का रेशियो बताओ। सर हमारे पास एलसीएम आ गया और एचसीएफ रेशियो में क्या दिक्कत आ गई, देखो अब वो क्वेश्चन में देखना कि एलसीएम या एचसीएफ का रेशियो पूछ रहा है या एचसीएफ या एलसीएम का। तो हम क्या करते हैं, हमसे पूछ क्या रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताओ। तो भाई एलसीएम को ऊपर रख दो और एचसीएफ को नीचे रख दो। एलसीएम की वैल्यू कितनी है, ये 4, और एचसीएफ कितना हमारा 2, तो 2 1 2, 2 2 4, तो क्या रेशियो आ गया भाई 2:1, बस बात खत्म। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन क्या बोलता है, आधे बच्चों तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, करना तो बहुत दूर की बात है, पहले क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा उनको। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की पावर n एंड विद 0 है या नहीं है, आपको ये बताना है। तो सर पहले ये तो बताओ कि 6 की पावर n का मतलब है क्या, एंड विद 0 है क्या। तो कहानी को समझो, अगर मैं बात करूं 10 की पावर 1, तो ये कितना होगा 10 होगा, देखो एंड विद 0 है नहीं है, सर ये तो है। अगर मैं 10 की पावर n को लेट कर लेता हूं और मैं n की वैल्यू जो जो डालता जाऊंगा, मान लो n की वैल्यू 2 डाल दी मैंने यहाँ पर, तो कितना आएगा 100, ये एंड विद 0 है या नहीं है। तो ऐसे ही वो आपसे पूछ रहा है कि 6 की पावर n एंड विद 0 है या नहीं है, यानी मैं n की वैल्यू क्या डालूं कि लास्ट में जो आंसर आए क्या है, 0 आना चाहिए उसका, या तो 10 आए या 100 आए या फिर 1000 आए। तो ये चेक करना है हमें। तो देखिए अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो उसके दो ध्यान रखना, प्राइम फैक्टर उसके 2 और 5 होंगे। सर हम देखो, जैसे अगर हम लेते हैं 10 मीन 10 में क्या होगा 2 और 5 होगा नहीं होगा, तो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, ये 10 हमारा। और अगर 2 और 5 से डिवाइड हो रहा है तो यही क्या है, इसके प्राइम फैक्टर है। तो वही लिखा हुआ है, देखो वी नो डेट पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद 0, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एंड किससे कर रहा है 0 से, तो वो किससे डिवाइड होगा 2 और 5 से। किससे डिवाइड होगा 2 और 5 से, और यही इसके क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 2 और 5। भाई जिससे डिवाइड होता है वही तो उसके फैक्टर होते नहीं होते। बट जैसे ही हम बात करते हैं 6 की पावर n की, जैसे हम 6 की पावर n की बात करेंगे तो क्या होगा, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 3, और पूरे की पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी। अब मैंने इसको अलग कर दिया, 2 की पावर n अलग कर दिया और 3 की पावर n अलग कर दिया। मैथ का रूल है, अगर a × b की पावर m है तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, a की पावर m भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई b की पावर m भी लिख सकते हैं, वही हमने करके दिखाया यहाँ पे। बट 6 की पावर n में हमने क्या देखा, सर हमारे पास 2 तो है बट 5 कहाँ है, 5 तो हमें पता ही नहीं। तो उसी बात को उसने इंग्लिश में लिख दिया है, देयर आर 2 प्राइम नंबर इन द केस ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। क्या वो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 और 3 है, लेकिन क्या नहीं है 5 नहीं है। तो वही मैंने इंग्लिश में लिख दिया, 5 डज नॉट अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। भाई 2 भी होना चाहिए और 5 दोनों होने चाहिए, बट इसके पास 2 तो है बट 5 है ही नहीं। तो इसीलिए ये नंबर कभी भी 6 की पावर n एंड विद 0 कभी नहीं होगा। और वही बात आपको इंग्लिश में स्टार्टिंग लिख दी है, देखो हैंस 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। चाहे आप देख लो, चाहे मैं आप कोई वैल्यू बोलो, भाई 6 की पावर, सर आप बोल रहे हो 5 ले लो, मैंने 5 ले ली, आप जब सॉल्व करोगे इसको तो लास्ट में 0 कभी नहीं आएगा। जब 6 की पावर 3 लोगे तो कितना आएगा 216 आएगा, देखो 6 आएगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगी n की वैल्यू जिसमें आपका लास्ट में कितना आएगा यूनिट 0 आएगा। नोट डाउन करिए आराम से, बंद करो।